Let's see this question. Suppose S1 and S2 are two unequal circles. AB and CD are the direct common tangent to these circles. A transverse common tangent PQ cuts AB in R and CD in S. If AB is 10, then RS is equals. तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे पास में लग रहे हैं केसेस, वो चल रहे हैं एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स दे आर इक्वल इन लेंथ। तो जो ए बी की लेंथ है वही हमारे पास में सी डी वाली जो कॉमन टेंजेंट दी हुई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसके बराबर हो जाएगी। फिर दूसरा जो इसमें सबसे मेन कंसेप्ट यूज हो रहा है वो हो रहा है बिल्कुल बेसिक वाला 9th 10th क्लास का, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो जो पूरा क्वेश्चन का बेस है वो सेकंड वाले पॉइंट पर मेजर चल रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा मैं इस फिगर को लेके देख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में ए बी की लेंथ 10 दी हुई है। ए बी की लेंथ अगर 10 है तो दूसरी जो कॉमन टेंजेंट है आपकी डायरेक्ट वाली सी डी उसकी लेंथ भी 10 के इक्वल होगी। पहले डेटा लिख लेते हैं। अब ये आर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ। आर से लेकर बी तक की जो टेंजेंट है उसकी लेंथ आर से लेके जो क्यू की टेंजेंट है उसकी लेंथ के बराबर होगी। इसको हमने मान लिया एक्स के इक्वल, ये सपोजिशन लिया हुआ है। अगर मैं आर से लेकर बी तक की लेंथ जो है वो एक्स मान रहा हूं तो ए से लेकर आर तक की लेंथ जो है वो 10 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगी। टोटल ए बी आपके पास में 10 था, तो ए आर की जो लेंथ है वो 10 माइनस एक्स के इक्वल हो गई। और आगे देखिए, आर से इस वाले सर्कल पर टेंजेंट बनी है आर ए, और आर से इस वाले सर्कल से इसी इस वाले पॉइंट से इसी सर्कल पर टेंजेंट बनी है आर पी। तो आर से लेकर पी तक की लेंथ भी 10 माइनस एक्स के इक्वल है। ये तो हमारे पास में आर पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात हो गई। अगर आर बी मैंने एक्स माना है, आर क्यू एक्स माना है, ए आर 10 माइनस एक्स हो गया, तो आर पी भी हमारे पास में 10 माइनस एक्स हो गया। अब आगे देखिए, अब हम इधर वाले सेकंड सर्कल में इस एस पॉइंट की बात कर रहे हैं। एस पॉइंट से लेकर सी और एस पॉइंट से लेकर पी तक का डिस्टेंस हम y फिर से अज्यूम कर लेते हैं, तो ये y के इक्वल हो गया हमारे पास में। अब s पॉइंट से और कहां कहां पर टेंजेंट जा रही है, तो s पॉइंट से टेंजेंट जा रही है एक q पे एस क्यू, और s पॉइंट से टेंजेंट जा रही है दूसरे वाले पर एस डी। अब एस क्यू और एस डी की लेंथ भी आपस में इक्वल है, तो एस क्यू और एस डी की लेंथ कितनी है, तो एस से लेकर क्यू तक के लिए एक तो पी क्यू लगेगा और पी एस लगेगा। तो मैं पी क्यू की लेंथ पता कर चुका हूं, पी क्यू कितना बताया था हमने, P से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई, अच्छा पी क्यू नहीं है हमारे पास, पी क्यू और एस डी और एस क्यू आपस में इक्वल है। पी क्यू की लेंथ को अभी हम रोक के रख रहे हैं। अब आगे देखिए, एस क्यू और एस डी तो हमने आपस में इक्वलिटी होल्ड करवा दी। इतना डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। आगे के केस के लिए फिर से देखते हैं इसको। आगे के केस के लिए एस क्यू और एस डी हमारे पास में आपस में इक्वल है। हाँ, अब CD जो है, CD को मैं और किस रिस्पेक्ट में लिख सकता हूं, तो C से लेकर D जो है, CD की लेंथ 10 के इक्वल गिवन थी। CD को हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, एक तो CS प्लस SD के फॉर्म में, CS प्लस SD। CS जो है वो Y के इक्वल है, और SD देखिए, SD अगर मेरे को निकालना हो तो S से लेकर D और S से लेकर Q तक मेरे पास में बराबर है। तो ये कितना हो जा रहा है, तो यहाँ पर S से लेकर Q तक में एक तो Y पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है PQ वो हमें कैसे मिल जाएगी। तो PQ डिस्टेंस में देखिए आप, R से लेकर P तक का डिस्टेंस कितना बोल रहे थे, R से लेकर P तक का डिस्टेंस हमारे पास में 10 माइनस एक्स है। तो PQ डिस्टेंस जो है वो 10 माइनस 2x के इक्वल हो गया। ये मेरे पास में डिस्टेंस आ रही है PQ। तो SD वाली डिस्टेंस हो गई आपके पास में 10 माइनस 2x प्लस y के इक्वल। ये CD वाली कंडीशन से आ रहा है। अब इसमें 10 10 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, मुझे रिजल्ट मिल रहा है
कि एक्स और वाई आपस में बराबर। अब हम आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे। हमें जो कैलकुलेट करने के लिए बोला था वो इतने सारे डेटा में से निकालना पड़ रहा है। हमें लेंथ निकालनी है आर से लेकर एस तक की। तो आर से लेकर एस तक की लेंथ को ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं। आर एस लेंथ बनती है आर क्यू डिस्टेंस प्लस पी क्यू डिस्टेंस प्लस पी एस डिस्टेंस। आर क्यू डिस्टेंस कितना है एक्स के इक्वल, पी क्यू अभी हमने निकाला 10 माइनस 2x के इक्वल, और पी से लेकर एस तक का डिस्टेंस जो है ये हम y सपोज करके चल रहे हैं, इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं। आर एस डिस्टेंस हो गया 10 माइनस एक्स प्लस वाई, और क्योंकि एक्स और वाई आपस में बराबर हैं इसलिए ये टर्म भी कैंसिल हो जाते हैं। आर से लेकर एस तक की डिस्टेंस हमारे पास में 10 के इक्वल आ रही है। तो जो आंसर हुआ आर एस की लेंथ 10 के इक्वल। और क्वेश्चन जो था बहुत अच्छा है और कंसेप्ट पे चल रहा है। तो मेजर कंसेप्ट यही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अलग अलग जगह से पॉइंट को सर्कल के लिए काउंट कर लिया, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होती है, ए बी और सी डी आपस में बराबर है। तो सिर्फ डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, देखिए इसे एक बार।